सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। सेकेंड ईयर का जो कोड है बीपी BESC 133, तो ये आपका कोड है BESC 133। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे, पर्टिकुलर ये देखेंगे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के बेसिस पे, आपका ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा जाता है, ये अगर पर्टिकुलर बोलो तो ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम वातावरण की संकल्पना की परिचय दीजिए। अधिगम वातावरण की संकल्पना का परिचय दीजिए। विविध प्रकार के अधिगम वातावरण को सुधारण व्याख्या कीजिए। सुधारण का मतलब है ना कि साधारण, ठीक है, सुधारण यानी कि साधारण व्याख्या कीजिए, यानी कि अधिगम वातावरण की संकल्पना का परिचय दीजिए और विभिन्न साधारण व्यवस्थाओं का परिचय दीजिए। ठीक है, अब एक ड्राइवर जो होता है, अगर बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हमारा जो अधिगम व्यवस्था है, तो ये एक सीखने की परिस्थिति है। ठीक है, अगर सिंपली लैंग्वेज में इसको परिभाषित किया जाए तो सीखने का वातावरण, यानी कि बोल सकते हो लर्निंग एनवायरनमेंट को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम यानी कि असाइनमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक मनुष्य अपने नीड्स और अपने बोल सकते हो डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रतिदिन यानी कि डे बाय डे या फिर डे टू डे कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अपने जीवन में वो लगातार कंटिन्यूअसली सीखने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, जिसके अंडर हम बात कर लेते हैं, वो कुछ लर्न के रूप में यानी कि लर्नर के रूप में सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइविंग करने वाला मतलब एक इंसान होता है, तो वो क्या करता है, पहले उसे ड्राइविंग तो नहीं आती ना। एक छोटा सा बच्चा भी है, बॉर्न होता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट दौड़ने और चलने नहीं लगता ना। वो धीरे धीरे पहले उठता है, मतलब अपने घुटने के बल पर खड़ा होता है, फिर अपने बोल सकते हो तलवे से वो कैपेसिटी बनाता है कि कितने देर तक वो स्टैंड कर सकता है। तो उस स्थिति में क्या है कि वो धीरे धीरे अब सीखना चाह रहा है, या फिर उसे बोल सकते हो कि वो सीख रहा है। तो उस व्यवस्था में क्या हुआ कि एक दिन वो चलना भी सीख जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना सीख जाता है। तो वही है कि अधिगम वातावरण का मतलब है कि जो हमारा असाइनमेंट्स एनवायरनमेंट लर्नर है, वो हमारा क्या कर रहा है, एक सीखने का प्रोसेस है कि एक अपने जो मनुष्य है ना, वो अपने जीवन में प्रतिदिन यानी कि डे टू डे वो कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते हुए सीखना चाहता है और सीखता रहता है। हमारे वातावरण की ये भौतिक व्यवस्था को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक, हम अपने सीखने का जो प्रोसेस है, वो अपने आप को बेटर करने के लिए हम कुछ ना कुछ अपनाते हैं या फिर सीखते रहते हैं। हम अपने आप को और ज़्यादा हमारे परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए हम विभिन्न प्रकारों के व्यवस्थाओं का बोल सकते हो कि वो सीखते हैं। अब सीखने के लिए जैसे कि हम बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं और बाहर के वातावरण में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी हमारा सीखना हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वो क्या करता है, अपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा वो एक्टिव होता है और बोल सकते हो कि लर्न करता है। हम बोलते हैं ना कि हमें वातावरण बहुत कुछ सिखा देती है। कई बार हम बोलते हैं ना सीरियस एंगल में कि दुनिया सिखाए या मतलब बुक की शिक्षा सिखाए या ना सिखाए, लेकिन समाज और वातावरण हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, या फिर जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ये लेक्चर दिया जाता है ना आप लोगों के आसपास में। ठीक है, तो ये क्या है कि हम सीखने का जो प्रोसेस है, जो अधिगम का प्रोसेस, हमारे असाइनमेंट्स है, उन्हें क्या करते हैं, हम डे बाय डे अपने एनवायरनमेंट में, अपने अपने बोल सकते हो कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल्स जाके, अपने कॉलेजेस जाके, अपने एनवायरनमेंट, अपने बड़े बुजुर्ग या फिर बोल सकते हो कि अपने छोटे छात्र के रूप में भी हम सीखते हैं। सीखने का जो प्रोसेस होता है मनुष्य के रूप में देखा जाए तो वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर हम बात कर लेते हैं हमारे जो अब्दुल कलाम जी, जो हमारे बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट के रूप में भी जाने माने गए और विद्वान रूप में भी वो जाने माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बोला कि मनुष्य निरंतर काल तक सीखता रहता है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ नया सीखता रहता है। ठीक है, तो ये जो सीखने का प्रोसेस है ना,
वो हमें क्या कर रहा है, हमें एक बोल सकते हो कि और ज़्यादा हमारे लाइफ को चेंज करना और हमें लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अधिगम व्यवस्था या फिर अधिगम वातावरण बेहद ही ज़रूरी है। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। सीखना इट मीन्स अपने आसपास के वातावरण की व्यवस्थाओं के रूप में, अपने एनवायरनमेंट के रूप में हम सीखते हैं, उसे ही असाइनमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल लर्नर बोलते हैं। ठीक है? तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत एनीथिंग एल्स जो आप ये बोल सकते हो कि बहुत से प्रकारों से हम अपने एनवायरनमेंट के रूप में सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो आपका आता है, जो आपके एग्जाम के बेसिस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, वो आपका भौतिक, आभासी, औपचारिक और अनौपचारिक है। यानी कि भौतिक, आभासी और औपचारिक, अनौपचारिक है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो हमारा फिजिकली लर्नर एनवायरनमेंट आएगा। फिजिकली लर्नर एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हम अपने आसपास के वातावरण, हमारे आसपास की सोसाइटी में अलग-अलग बोल सकते हो कि लोग रहते हैं। अब उनसे भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ना? एम आई राइट? देखिए, शारीरिक सीखने का वातावरण में जो हमारा फिजिकली एनवायरमेंटल लर्नर है, वो हमें क्लासिफाई करता है। हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास के जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे हम डे बाय डे उनके उनको नोटिस करके हम अपने जीवन में प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कई बार बोलते हैं कि हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए, तो हमारे आसपास के वातावरण में कोई एक ऐसा इंसान होता है, तो हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं कि देख उसकी तरह बन, वो कितना इंसान सक्सेस है, देख उसने मतलब जॉब कर ली, जॉब, उसने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है? ये भी हमारा एक सीखना ही हुआ। तो ये हमारा शारीरिक सीखने का वातावरण है, यानी इन बोल सकते हो कि हमारे एनवायरमेंटल जो फिजिकल लर्नर है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम देख के सीखते हैं। आभासी, देखो आभासी का मतलब होता है कि जो हमारा आभासी, ठीक है, तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के रूप में भी हम अपने जो एक्सपीरियंस है, उनको हम डिजिटलाइजेशन रूप में, जो डिजिटल हमारा एनवायरनमेंट आज हो चुका है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज सिंपलीफाई में बोला जाए, तो आप घर बैठे कुछ भी अचीव कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी रिजल्ट हुआ आप चेकआउट कर ले रहे हो। पहले आपको क्या करना पड़ रहा था? बाहर जाना पड़ रहा था। तो ये धीरे-धीरे जो आपका एनवायरनमेंट है, आपका जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी हमें क्या कर रहा है, एक नई व्यवस्थाओं में, एक बोल सकते हो कि एक नए डेवलप्ड सेक्टर में या फिर डेवलप्ड एरिया में आपको एक ऐसा इंसान बना रहा है कि आप एक ही समय पे किसी भी सिचुएशन में आप क्या है, इंटरनेट या फिर डिजिटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अपने आप में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आभासी सीखने का वातावरण है। आभासी इट मीन से बोल सकते हो डिजिटली एनवायरमेंटल लर्नर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मनुष्य है ना, वो अपने लाइफ को, अपने बोल सकते हो कि अपने डेली लाइफ को वो क्या कर रहा है, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और ये ऑनलाइन से जुड़कर, यानी कि बोल सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर वो अपने आप को डेली कुछ ना कुछ नई चीजों में अपडेट कर रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ कर रहा है या फिर अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आभासी सीखने का वातावरण है, यानी कि बोल सकते हो कि डिजिटलाइजेशन एनवायरमेंटल लर्नर। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के बेसिस पे इसका अगला पॉइंट है, औपचारिक सीखने का माहौल। औपचारिक सीखने का माहौल यानी कि बोल सकते हो फॉर्मल एनवायरमेंटल लर्नर। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मल एनवायरमेंटल लर्नर है, जैसे कि बात कर लें, तो औपचारिक सीखने का जो माहौल है ना, वो हमारे आसपास के वातावरण में जो एजुकेटेड फील्ड में ये आपका देखने को मिलता है। औपचारिक सीखने का माहौल है, वो आपका कौन से फील्ड में देखने को मिलता है? एजुकेटेड फील्ड में। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो आपके एजुकेटेड पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि एक फॉर्मल एंगल में उनका कम्युनिकेशन होता है, उनका जो बोल सकते हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल एंगल में होता है। अब ठीक है, अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो एक अशिक्षित मतलब व्यक्ति है और एक शिक्षित व्यक्ति है, तो मैं दोनों में बात करूंगा, दोनों से बात करूंगा, तो ये बताओ कि मैं ज्यादा किससे सीखूंगा, यानी कि ज्यादा किससे मतलब एग्रेसिव होगा, या फिर बोल सकते हो कि मेरा नॉलेज जिस किससे ज़्यादा बढ़ेगा? टेल मी अबाउट।
ठीक है। यानी कि हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो जो फॉर्मल या फिर जो हमारा ये जो सेक्टर होता है, यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग पाए जाते हैं। और देखो आपको भी पता है कि हमारा जो बोल सकते हो एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हमें किसी भी सेक्टर में किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो फॉर्मल एंगल होता है, तो हम इसे कम्युनिकेट भी करते हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है और हमें ये पता चल जाता है जो हमारे बोल सकते हो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो उन्हें हर एक सेक्टर या फिर हर एक फील्ड का नॉलेज होता है। तो इससे हम अपने आप में और ज़्यादा सीख सकते हैं। इसलिए हमारा जो है हमारा औपचारिक वातावरण है या फिर बोल सकते हो कि फॉर्मल एनवायरमेंटल लर्नर है, वह हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपके एग्जाम बेसिस पे है तो हमारा अनौपचारिक सीखने का वातावरण, अनौपचारिक यानी कि अन इनफॉर्मल या फिर जो बोल सकते हैं इनफॉर्मल जो है, इसमें हम क्या करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो आजकल के टाइम में जो हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड है या फिर अनौपचारिक वातावरण है, उससे भी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस औपचारिक रूप में सीखते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में हमें ये पता चलता है, ज़्यादातर यहाँ पर क्या पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो अनएजुकेटेड फील्ड है वो आपके क्या कहते हैं, वो तो एक बोल सकते हो कि अनसक्सेस्ड, मतलब पहली बात तो है कि सिंपली लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होते, लेकिन सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो अनौपचारिक वातावरण वही है जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ थिंग, यहाँ पर डेवलपमेंट भी कम पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे थिंकिंग जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत कम होता है। तो यहाँ से हम सीखते हैं, तो ये सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारा इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल सीखने का जो लर्नर है वो हमें बताता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका बोल सकते हो कि हमें अनौपचारिक में हमें जिस तरीके से, अनौपचारिक का मतलब क्या है, एक दूसरे से बात करते समय तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करना। तो हमें ये अनौपचारिक व्यवस्था बताता है कि हमें, मतलब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अधिगम वातावरण की संकल्पना और इसके प्रकार जो है, हमने 4 प्रकार पढ़े, इन चारों प्रकार को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमारा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आजकल के प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की परिचय कीजिए या फिर बोल सकते हो फिर परिचय दीजिए। देखो जैसे कि बात कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन है, आजकल के प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के परिचय दीजिए। देखो, ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा उपकरण। तो यहाँ पे देखने को मिला कि आजकल जो हम अपने एक स्थान से या फिर एक प्लेस पे बैठ के अलग-अलग जानकारी का मूल्यांकन कर पाते हैं या फिर जानकारी प्राप्त कर पाते हैं या फिर जानकारी हासिल कर पाते हैं, जिसके कारण हम अपने उस सिचुएशन में अपने नई-नई व्यवस्थाओं को सीख पाते हैं या फिर नई व्यवस्थाओं का, एक बोल सकते हो कि उसकी व्यक्तित्व के रूप में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। और जैसे परीक्षा देना यानी कि बोल सकते हो एग्ज़ाम देना, वो भी हमारा क्या है, एक आजकल के एनवायरनमेंट में एक उपकरण है कि वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परीक्षा के कारण हम क्या करते हैं, अब स्टडी करते हैं या फिर बोल सकते हो कि उसके लिए हम नॉलेज गेन करने लगते हैं। तो वो हमारा प्रेशर है परीक्षा। लेकिन उस परीक्षा से क्या हुआ कि आप नई-नई व्यवस्थाओं का जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर नया कुछ सीखते हैं। तो ये हमारा एक उपकरण के रूप में रहा है। तो हम बात कर लेते हैं आजकल के यानी कि डेली लाइफ में। तो आजकल के हमारे लाइफ में हम जिस तरीके से सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आपका अगला क्वेश्चन है, जिसके आजकल के टाइम में हम जो उपकरण यूज़ करते हैं, जो हमारे सोर्सेज़ यूज़ करते हैं, तो हमारे सोर्सेज़ हमारे लर्नर का किस तरीके से एक पार्ट बन पाता है। तो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन उपकरण यानी कि एजुकेशनल सोर्सेज़। एजुकेशनल सोर्सेज के माध्यम से या फिर बोल सकते हो कि मीडियम से हम अपने विशेष यानी कि किसी भी विषय या फिर किसी भी प्रदर्शन या फिर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक बोल सकते हो कि
उससे हम सीख कर, एजुकेशन एंगल से हम सीख कर अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो जो इन्वायरमेंट में हमारा ह्यूमन बीइंग रह रहा है या फिर सरवाइव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है आज अपने एजुकेशन फील्ड के माध्यम से, एजुकेशन सिचुएशन के माध्यम से वो अपने, जो बोल सकते हो कि मेंटलिटी, अपना जो ज्ञान है वो क्या कर रहा है, डे बाय डे डेवलप्ड कर रहा है। वो किस पे, हमारे शिक्षा के बेसिस पे ये पॉसिबल कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमारा शिक्षा है उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, अपने आप को डे बाय डे डेवलप कर रहा है, हमारे शिक्षा के प्रोसेस पे अपने आप को डे बाय डे विकसित कर रहा है। क्लियर है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, शिक्षा मूल्यांकन उपकरण के उदाहरण। शिक्षा मूल्यांकन उपकरण यानी कि जो हमारा एजुकेशनल सोर्सेज है, उसको हम उसके बाद बोल सकते हैं कि वो जो हमारा पॉइंट है, तो जो हमारा शिक्षा का जो एक प्लेटफॉर्म है वो कितने हैं हमें वो बताया जा रहा है। तो हम एक बात कर लेते हैं, शिक्षा में भी हम कितने प्रकारों से अपने आप को विकसित कर पाएंगे या फिर सीख सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आजकल के हमारे टाइम में हो चुका है, शिक्षा के रूप में हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमें क्या कर रहा है, डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ों का ज्ञान दे रहा है। तो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल सकते हो कि आपका अगला पॉइंट है वो आपका, बोल सकते हो कि फॉर्मन्स प्लेटफॉर्म। फॉर्मन्स जो प्लेटफॉर्म है, जिससे हम बात कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मल एंगल है या फिर बोल सकते हो फॉर्मल जो हमारा सोसाइटी है, उसके रूप में भी हम शिक्षित रूप में भी अपने आप को सीख के अपने अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा पा रहे हैं, इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा जो सिचुएशन रहा है हमारे एजुकेटेड सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का, वो हमारा क्या है, फॉर्मल एंगल का ही रहा है, जिसके माध्यम से हम क्या है अपने एजुकेशन फील्ड को और ज़्यादा विकसित कर पा रहे हैं, डेवलप्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं, हमारा अलग अगला पॉइंट है अनुसंधान आंकलन। जो हमारा अनुसंधान का मतलब ये है कि जो हमारा विशिष्ट रूप में बात की जाए, तो हमारे जो अलग अलग जो सेक्टर है हमारे शोध करने का, यानी कि अनुसंधान यानी कि बोल सकते हो रिसर्च सेंटर है, उस रिसर्च सेंटर से भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास में हम अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रिसर्च सेंटर है भाई वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है, वो कुछ नया इन्वेंशन कर रहा है, नया एक इन्वेंट कर रहा है। तो उससे क्या हुआ, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, दिन डे बाय डे डेवलप्ड हो रहा है, एक नई चीज़ों का सीखने के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है आपका परियोजना मूल्यांकन। परियोजना यानी कि बोल सकते हो कि मूल्य, यानी कि परियोजना का मतलब यानी कि बोल सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम कुछ भी नए चीज़ों का सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका एक बोल सकते हो कि एक मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब हम कुछ भी सीखने के लिए एक मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हम ये प्रोसेस अपनाएं और उसे सीखें। अब जैसे कि आप लोग अपने लाइफ में, अपने लाइफ को अचीवमेंट्स करने के लिए आप टाइम टेबल बनाते हो, तो यही एक परियोजना कहलाता है। वो टाइम टेबल आप क्यों बनाते हो, ताकि हम जो लाइफ को सक्सेस करने का प्रोसेस है उसे बेटर तरीके से कर पाए, नई नई व्यवस्था के रूप में उसे सीख पाए। तो ये हमारा परियोजना मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब उसके लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी जो सिचुएशन है उसके अनुसार हम अपने सुविधा, अपने आवश्यकता, अपने व्यवसाय या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग उपकरण, उपकरण यानी कि जो सोर्सेस है उनका प्रयोग करके हम क्या, अपने आप में मैनेज करके उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बेटर तरीके से, हम अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। इसीलिए हमारा परियोजना मूल्यांकन, जो कि हमारा बोल सकते हो कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज आपका है, ये आपका पॉइंट है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यचर्या विकास में निहित सोपान।
ओ का वर्णन कीजिए। पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या आप लोग सबसे पता चल रहा है कि पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि जो हमारे एजेंडा यूज किया जाता है, लाइक डेट हमारा कुछ योजना बनाया जाता है। तो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? जैसे कि हम कुछ स्टेप यूज करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म के रूप में हम अपने आप में स्टेप यूज करते हैं कि हम उस पाठ के अकॉर्डिंग ही मतलब अपने आप में सीखे या फिर उसे लर्निंग करें। एक हमारा पुस्तक होता है, पुस्तक में आपका देखा जाता है पाठ्यचर्या व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो पाठ है वो अलग अलग से सेक्टर्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिवाइडेड होता है। तो वो क्या है, हम उसके रूप में हम क्या है धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। हमारा स्टेप बाय स्टेप एक प्लेटफॉर्म है कि ये पाठ पढ़ा, फिर उसके बाद अगला पाठ पढ़ना है, फिर अगला पाठ पढ़ना है। तो ये क्या है, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा पाठ्यचर्या का व्यवस्था कहलाता है। अब इसके विकास की बात कर ली तो हम पहले बात तो ये है कि पहला हम योजना बनाते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी योजना बनाते हैं, यानी कि बोल सकते हो कि उसे हम मैनेज कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि हम मतलब पहले क्या कर रहे हैं, उसे रेडी कर रहे हैं। अब जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, आज हम घर बनाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल उसको क्या करते हैं, पहले हम उसका मैप तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक योजना है कि हमें यहाँ पर बाथरूम सेटअप करना है, यहाँ पे हमारा रूम होल होना चाहिए, यहाँ पे हमारा बोल सकते हो कि अटैच बाथरूम होना चाहिए। सारा हम क्या है, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, उसके लिए पहले से ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा पाठ्यचर्या का विकास कहलाता है, जो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें इंसान क्या करता है, अपने आप में अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, वो डे बाय डे अपने व्यवस्थाओं को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सामग्री और तरीके। सामग्री और तरीके यानी कि बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स, और आपके बोल सकते हो कि टाइप्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स आपके जो होते हैं हम उनका भी प्रयोग करके अपने पाठ्यचर्या या फिर अपने जीवन में डेवलप्ड हो पाते हैं, जिसके कारण बात कर ली जाए तो जो हम रणनीति यानी कि पॉलिटिशियन एंगल में जो हम जो भी फैसले या फिर बोल सकते हो कोई भी बिल पास करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसकी रचना करते हैं पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या रचना करने के लिए हमें ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई इस सेक्टर में इतने बिल पास होने चाहिए, इस मुद्दे पे ये बिल पास होनी चाहिए। तो हम क्या है वो आपका एक योजना हो गया। लेकिन अब इसमें सामग्री की बात की जाए तो सामग्री यानी बोल सकते हो कि हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे सामग्री की बात कर लेते हैं, ये आपका महत्वपूर्ण माना जाता है एक मानव के जीवन को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, जिसके माध्यम से मानव का जो जीवन है ना, वो शिक्षा व्यवस्था या फिर एजुकेशन एंगल में वो नई नई बातों को सीखने के लिए अलग अलग सामग्री यूज करता है। जैसे कि आपका बोल सकते हो पुस्तक हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गए, ये जितने भी आपके हैं वो क्या है, एक सामग्री के रूप में, एक इक्विपमेंट्स के रूप में है कि मानव अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए या फिर सीखने के लिए, वो अपने कौशल का विकास करने के लिए, स्किल्स का डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है, वो अलग अलग इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। क्लियर हो गया? हमारा ये अगला क्वेश्चन है, मापन। मापन आंकलन और मूल्यांकन से अंतर स्पष्ट कीजिए, में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि मेजरमेंट एंड जो आपका बोल सकते हो कि मूल्यांकन है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आकलन का मतलब होता है कि मेजर करना। ठीक है, आकलन यानी कि जो डाटा है आप उसे क्या कर रहे हो, डाटा इकट्ठा कर रहे हो, वो आपका आकलन कहलाता है। लाइक दैट, जैसे कि हम ये करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम में रिजल्ट क्रिएट करते हो, तो वो रिजल्ट क्रिएट करते समय आपने डाटा इकट्ठा किया कि हाँ इतने बच्चे इतने मार्क्स आए, इतने बच्चे इस सब्जेक्ट के मार्क्स आए, तो वो है आकलन। ठीक है, यानी कि हमारा डाटा एनालिसिस करना। आकलन यानी कि एनालिसिस करना। अब इस सिचुएशन में क्या है कि मनुष्य क्या है ना, इन डाटा से भी अपने आप में बहुत कुछ सीख सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम डिबेट करते हैं अपने स्कूल में कि नहीं इसके टेस्ट में अगर 18 नंबर आए ना, 20 में से मेरे 19 जरूर आने हैं। तो ये क्या है, आंकलन कहलाया। अब इसमें क्या है कि हम डिबेट करके अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा आंकलन कहला है कि आजकल के एनवायरनमेंट में देखा जाए तो ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को सक्सेस करने के लिए, हमारे सक्सेस प्रोसीड को यूज करने के लिए
ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आकलन हमारे कौशल और हमारे जो स्किल्स है ना उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल में निभाता है। जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अपने स्किल्स में कोई कमी होती है तो हम उसे इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं। ठीक है? तो वो हमारा आंकलन कहलाता है। उसके बाद माप यानी कि मेज़र। मनुष्य या फिर जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है या फिर बोल सकते हो एक एज स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है अपने डेली लाइफ को मेजर कर रहा है, यानी कि अपने डेली लाइफ में वो क्या मेजरमेंट कर रहा है कि हम मेरा जो लाइफ है उसमें कैसा मेरा लाइफ का क्रिएटिविटी होना चाहिए, मेरा मतलब लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सक्सेस प्रोसीड को यूज करने के लिए उसका लाइफ किस अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ को बेटर कर पाता है, तो उसी को लिए हम मेजर करता है। वो अपने लाइफ में दूसरे मतलब सक्सेस इंसान का कंपेयर करता है कि वो किस तरीके से अपने लाइफ में सक्सेस हुए, तो वो हमारा मेजर कहलाता है। ठीक है? अब उसके बाद हमारा मापन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो मापन की परिभाषा जो कि आपके बोल सकते हो कैंपबेल के अनुसार, कैंपबेल एक विद्वान हुए, कैंपबेल के अनुसार कुछ नियमों के अनुसार पहले तो कैपेबल जो आपके एक विद्वान हुए जिन्होंने मापन के बारे में नियमों के अनुसार वस्तुओं के घटनाओं के रूप में अंकों का स्वरूप बताया कि अंकों का जो नियम है जो हम डाटा एनालिसिस करेंगे उसके रूप में हम क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे जिसके अंदर संख्याओं का स्वरूप देखने को मिलता है। अब मूल्यांकन का मतलब है कि शिक्षा के अनुसार जो क्षेत्रीय व्यवस्था में शिक्षित व्यवस्था में देखा जाए तो हमारे जो पहलुएं हैं जो हमारे चिन्हित व्यवस्था है जिनकी पहचान करते हुए हम क्या कर रहे हैं अपनी योग्यता और बोल सकते हो कि इच्छाओं का या फिर अच्छाइयों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि इनमें जो बोल सकते हो कि बेस्ट कौन है या फिर बोल सकते हो कि कौन बेहतर है उसके रूप में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं तो वो हमारा मूल्यांकन है। मूल्यांकन की बात कर लेते तो हमारे उपलब्धियों का उपलब्धि यानी कि जो हमारे अप्रोचेज़ है जो हमने अभी तक प्राप्त कर रखा है उसके रूप में भी हम अपने मूल्यांकन को करके हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो यही हमारे बताया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारा मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा जिसके अंतर्गत हमारा सरल भाषा में कहा जाए तो ब्लूम के परिभाषा के अनुसार जो शैक्षिक अभ्यास है उसके रूप में हम मूल्यांकन कर पाते हैं या फिर शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार हम मूल्यांकन को समझ पाते हैं। और आप क्या बोल सकते हो हगरा के अनुसार जो देखा जाए तो यहाँ पे छात्रों का जो व्यवहार है वो हमारा मूल्यांकन के रूप में ही देखने को मिलता है। ठीक है? मूल्यांकन के माध्यम से ही हम अपने मूल्य व्यवस्था के रूप में हम न्यायिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे ही और बोल सकते हैं कि हमारे परिणामों का स्वरूप जो हमारे गुण व्यवस्था का है वो हमारा देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हम मूल्यांकन के जो प्रकार हैं वो हमारे 3 प्रकार के हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योजनात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन। ये हमारे 3 मूल्यांकन हैं। तो स्टूडेंट तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम के जो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो आपके पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट तो ये था आपका जून सेशन का जो 2020 का एग्ज़ाम है जो कि आपका BSc 133 का ये जो रहा है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एंड थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड बोल सकते हो कि आपके जो 10 क्वेश्चन है ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। और आपका मेजरमेंट जो है ये आपका 11 भी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए और आपका ये 13 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी हिंदी सेशन का। तो हमारा हिंदी सेशन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपका थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड जो आपका 10 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी मापन का मूल्यांकन जो हमने अभी पढ़ा वो भी आपका इम्पोर्टेंट है एंड रूब्रिक ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं हमारा दिसंबर सेशन का जो एग्ज़ाम है 2020 का। तो इसमें आपका बोल सकते हो डिस्कस द वेरियस कॉन्सेंट ऑफ द सर्कुलेशन डेवलपमेंट ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो आपके इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आपका बोल सकते हो कि यहाँ पे राइट द सॉर्ट ऑफ द आउटकम जो आपका बोल सकते हो कि आपका 10 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। और आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका सेकंड इम्पोर्टेंट है और ज्ञान ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आप बात कर लेते हैं हमारे आगे टॉपिक की। तो बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर जो आपका बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम पूछे जाएंगे और जो ये आपका कोड है BESC 133 ये अब कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।